हेलो एवरीवन। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ा था थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज में दोनों इंजरी आती हैं, हीट इंजरी एंड कोल्ड इंजरी। वो टेम्परेचर एक्सेस होने की वजह से होती है। कोल्ड इंजरी जो होती है वो डाउन टेम्परेचर होने की वजह से होती हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है कोल्ड इंजरीज। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों ही एमएसएन का टॉपिक है। अगर आपको इसका और जो पिछला वीडियो चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोग वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोल्ड इंजरीज। कोल्ड इंजरीज एक्सपोजर टू कोल्ड एंड प्रोवाइड वेरियस इंजरीज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू कोल्ड। अगर यही बोला गया कि एक्सपोजर होते हैं, अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ह्यूमन एक्सपोजर होता है कोल्ड टेम्परेचर के, तो उसकी वजह से बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो अडॉप्ट नहीं कर पाती कोल्ड टेम्परेचर को। दीज इंजरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू लोकलाइज्ड इंजरी टू अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स। ये इंजरीज जो है, कोल्ड इंजरीज जो है, वो डिवाइड करी गई हैं लोकलाइज्ड इंजरी। लोकलाइज्ड इंजरी मतलब पार्ट के अकॉर्डिंग। जनरलाइज्ड कूलिंग इंटायर बॉडी और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये इसमें हम पूरी बॉडी को भी कूल कर सकते हैं, या फिर इसमें कम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर कुछ पार्ट जिस पार्ट अफेक्टेड है उसको भी कर सकते हैं। कोल्ड वेदर रिलेटेड इंजरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द जनरल कैटेगरीज। जो कोल्ड वेदर रिलेटेड इंजरी हैं उनको डिवाइड किया गया है जनरल कैटेगरीज में। दीज आर दोज दैट अकर विदाउट द फ्रीजिंग ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो कि अकर होती हैं विदाउट फ्रीजिंग, इसमें बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं वो फ्रीज नहीं होते बट इंजरी होती है बॉडी पार्ट में। चिल्ड्रेंस एंड ट्रेंच फूड एंड दोज दैट अकर विद द फ्रीजिंग ऑफ बॉडी पार्ट इज and those that occur with the freezing of body tissues is known as frostbite। इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं चिल्वेंस। चिल्वेंस आर पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल इन स्किन दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू सडन वार्मिंग फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर and also known as pernio. Chilblains can cause itching, red patches, swelling and blistering on extremities such as on toes and finger, ear and nose. चिल्बेंस क्या है? ये पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का स्किन में। यह अकर होता है जब सडन हम वार्म एरिया से सडन कोल्ड टेम्परेचर में चले जाते हैं। इसको हम पर्नियो भी बोलते हैं। ये आप लोगों की उंगलियां, जैसे कुछ लोगों को ठंडियों के मौसम में ये फिंगर्स में हो जाता है। ये चिल्बेंस जो होता है वो इचिंग भी कॉज करता है, रेड पेचेस भी पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, किसी किसी को ब्लिस्टरिंग हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ पे, टोज एंड फिंगर में और ईयर और नोज़ पे। नेक्स्ट कॉजेज। एक्सपोजर ऑफ स्किन टू कोल्ड। अगर स्किन कोल्ड के एक्सपोजर में आती है तब हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है चिल्ड्रेंस की। फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है। मोर कॉमन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ये क्योंकि ये ठंडी का टाइम होता है तो इसमें नवंबर से अकर होना स्टार्ट होता है। एरिया विद ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी एरिया में रह रहे हो तब अकर हो सकता है। वेयरिंग इल फिटिंग शूज़, बहुत ज़्यादा फिटिंग के शूज़ पहनने से भी होता है। पुअर सर्कुलेशन। अगर आप फिटिंग के शूज़ पहनते हो तो उससे भी पुअर सर्कुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से चिल्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। पॉसिबल ब्लिस्टरिंग, बर्निंग सेंसेशन इन योर स्किन। ब्लिस्टरिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन होगा अफेक्टेड एरिया में, स्वेलिंग हो जाएगी स्किन की, इचिंग एंड रेड एरिया ऑन योर स्किन। जो भी अफेक्टेड एरिया है वो इची और रेड हो जाएगा। चेंजेस होंगे स्किन कलर में, वो रेड से डार्क ब्लू में, साइनोसिस भी हो सकती हैं। पॉसिबल अल्सरेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या दोगे? टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन हेल्प रिलीव इचिंग एंड स्वेलिंग। जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगी वो क्या करेंगी? इचिंग को और स्वेलिंग को रिलीव करने में हेल्प करेंगी। एट नाइट रब सम लेनोलिन ऑइंटमेंट इनटू योर फीट टू कीप द स्किन सफर। नाइट के टाइम पे क्या है, एक ऑइंटमेंट है लेनोलिन, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में। इफ़ स्किन इज ब्रोकन, ट्रीटमेंट आल्सो इंक्लूड क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर स्किन ब्रोकन हो गया है, वहाँ पे ब्लिस्टर हुआ और वो क्या हो गया है, ब्रोक हो गया है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? उसको डेली क्लीन करना है, प्रोटेक्ट करना है कि ताकि इन्फेक्शन ना हो। एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन कैन प्रिवेंट द चिल्ड्रेंस बिकमिंग सेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम है या फिर कोई लोशन है,
उसको अप्लाई करना है, जैसे कि चिल्ड्रंस जो है वो सेप्टिक ना हो। कीप द हेड एंड नेक वार्म विद हैट एंड स्कार्फ, मतलब पूरे फुल वुलन के कपड़े पहनने ताकि मतलब आपको ठंडी ना लगे। अवॉइड मेडिसिन दैट माइट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, कैफीन डीकंजेस्टेंट एंड डाइट एड्स, मतलब अवॉइड करना है उन मेडिसिन को जो ब्लड वेसल्स को क्या करें, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जैसे कैफीन हो गया, डीकंजेस्टेंट हो गए, डाइट एड्स हो गए। बिफोर गोइंग आउटसाइड सोक इन वार्म वाटर फॉर सेवरल मिनट्स टू वार्म हैंड थ्रू देन ड्राई थॉरली, बाहर जाने से पहले क्या करना है, जो अफेक्टेड एरिया है उसको सोक करना है वार्म वाटर में कुछ मिनट्स के लिए, फिर वार्म हैंड्स के थ्रू क्या करना है, इसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेंच फूट, आपको ये फोटो में दिख रहा होगा। ट्रेंच फूट क्या होता है, इमर्जन इंजरी, एक्सपोजर टू डंप कोल्ड कंडीशन कैन रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज ऑफ द फूट, जब हम बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड कंडीशन में एक्सपोज होते हैं, इसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं फूड को, इस कंडीशन को हम ट्रेंच फूट और इमर्जन फूट बोलते हैं। सिम्टम्स, बर्निंग एंड टिंगलिंग ऑफ द फीट, मतलब जो फीट है उसमें बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा। फूट एंड टोज कैन अपीयर साइनोटिक एंड ब्लोची, जो फूट और टोज हैं वो क्या हो जाएंगे, साइनोटिक, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी उस अफेक्टेड एरिया में। लेसिरेशन एंड फिसर्स ऑफ द स्किन आर कॉमन, वहाँ पे क्या होगा, लेसिरेशन हो जाएगा, फिसर्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर होगा, एरिथमा मतलब रेडनेस होगी। ट्रीटमेंट क्या देंगे, रोटेट योर शूज़ एवरी अदर डे टू अलाउ देम टू एनी थानी। रोटेट योर शूज़ का मतलब यही है कि आपको अपने जो शूज़ हैं वो निकालते रहने, चेंज करते रहने। अवॉइड सिंथेटिक मटेरियल लाइक रबर और विनाइल, हमें अपने जो फीट हैं उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है जो भी सिंथेटिक मटेरियल है, जैसे कि रबर और विनाइल। वियर लेदर और क्लॉथ दैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब ऐसे कपड़े पहनने हैं जो क्या कर सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ सॉक्स टू विक अवे मॉइस्चर, फ्रिक्वेंट सॉक्स जो है उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है ताकि जो भी मॉइस्चर है वो ना रहे। यूज़ टॉल्क और बेबी पाउडर डेली टू विक अवे मॉइस्चर, टॉल्क या मतलब टाल्क पाउडर होता है या फिर बेबी पाउडर, उसको डेली यूज़ करना है मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए। फ्रोस्ट बाइट, Frost bite occurs when there is freezing of the affected area and it is the most serious of cold weather related injury. फ्रोस्ट बाइट आपने सुना होगा, ये क्या होता है, ये अकर होता है जब फ्रीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्रीजिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया में, और ये मोस्ट सीरियस टाइप की कोल्ड इंजरी होती है। फ्रोस्ट बाइट यूजली अफेक्ट द हैंड, फीट, नोज और ईयर्स, ये एरिया बताए गए कहाँ कहाँ पे फ्रोस्ट बाइट अकर होता है, हैंड हो गया, फीट हो गया, नोज और ईयर्स। रिस्क फैक्टर, इंटॉक्सिकेशन विद एल्कोहल और अदर सब्सटेंस वेरी यंग और वेरी ओल्ड एज, मतलब जो भी पर्सन अल्कोहल इंटेक कर रहा है या फिर सब्सटेंस ले रहा है और बहुत ज़्यादा यंग है या फिर ओल्ड एज है तो उसको हो सकता है फ्रोस्ट बाइट। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होने की वजह से भी हो सकता है, आउटडोर वर्क कर रहे हैं उनको हो सकता है, स्किन डैमेज हुआ है, पुअर सर्कुलेशन है, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस है फ्रोस्ट बाइट होने के। नेक्स्ट इज सिम्टम्स, पिंस एंड निडल सेंसेशन, पिन मतलब जैसे ऐसे कोई लगेगा कि कोई निडल चुभा रहा है उस एरिया में, वैसा सेंसेशन फील होगा। स्किन जो होगी वो हार्ड हो जाएगी, पेल हो जाएगी और कोल्ड। बर्निंग सेंसेशन होगा, ब्लैक मतलब ब्लैक स्कैब लाइक क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा। अर्ली थ्रोबिंग और एकिंग, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसको क्या हो जाएगा, पेन स्टार्ट होने लगेगा। ट्रीटमेंट, अप्लाई ड्राई स्ट्राइल ड्रेसिंग टू द फ्रोस्टाबिटन एरिया, अप्लाई करना है ड्राई जो भी स्ट्राइल ड्रेसिंग आता है, अवेलेबल होती है मेडिकल्स पे, फ्रोस्टनबिटन एरिया पे उसको अप्लाई करना है। वो ड्रेसिंग बिटवीन फ्रोस्टनबिटन फिंगर्स और टोज, कीप देम सेपरेटेड, यहाँ पे ड्रेसिंग जो है फ्रोस्टनबिटन फिंगर्स हैं, टोज हैं, उनके बीच में रखना है ताकि जो भी पार्ट है वो क्या रहे, सेपरेटेड रहे। प्रिवेंट री फ्रीजिंग बाय रैपिंग द थर्ड एरियाज एंड कीपिंग द पर्सन वार्म, जो भी मतलब री फ्रीजिंग दोबारा से उसको मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ना लगे उसकी वजह से क्या करना है, रैप करना है उसके एरिया को, अफेक्टेड एरिया को, और पर्सन को वार्म रखना है। इफ़ फ्रोस्ट बाइट हैज़ कॉज टिश्यू डेथ एंड एनी एरिया सच एज हैंड और फुट एम्पुटेशन में भी नेसेसरी, अगर फ्रोस्ट बाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टिश्यू डेथ हो गई है किसी एरिया की और हैंड फुट एम्पुटेशन, तो मतलब हमें एम्पुटेशन करना नेसेसरी हो गया है तो हमें करना एम्पुटेशन करना पड़ सकता है।
मैंने आप सभी को ये टॉपिक पढ़ा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।